अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब अदालत गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और तौहीन अदालत का मामला था और उसमें अतर बिन अल्लाह साहब ने बड़े सख्त तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया। उनके रिमार्क्स बड़े सख्त थे और उन्होंने इस बात का अफसोस का इज़हार किया कि इस किस्म का जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने दिया, जो कि बेसिकली प्रोविजनल जवाब था। अब ये मामला चल ही रहा है और फिर अब उनको 8 तारीख को बुला भी लिया है, लेकिन उस जो भी कल अदालत में हुआ उसके बाद जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम, और उनके ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा और दीगर, और उनके लॉ मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी अदालत के लाडले हैं इमरान खान साहब। अब ये एक बड़ा अजीब सा जुमला था जो सुनने को मिला, और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये है फ़र्क मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो केस चल रहा था और इमरान खान साहब के, यानी कि वो इमरान खान साहब को अब अदालत का भी लाडला यानी कि जुडिशरी का भी लाडला डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई इमरान खान साहब की मकबूलियत की बात आती है तो इनके एक लीडर हैं जावेद लतीफ़ साहब, वो आके फिर कह देते हैं कि जी अभी भी हमें मालूम है कि कोई इदारा जो है इनके पीछे थपकी दे रहा है, इनकी कोई डोरियां हिला रहा है। तो ये जो है पहले तो जब भी कुछ ऐसा वाकया होता है तो फिर वो दोबारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चल पड़ते हैं कि जनाब अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो ब्लू आइड हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। और अब जब अदालत में मामला गया है तो अदालत एक अपनी कार्रवाई के तहत चल रहा है। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह साहब एक बहुत सुलझे हुए और एक संजीदा जो हैं चीफ जस्टिस हैं, और उनसे कभी भी तवक्को ये नहीं रखी जा सकती कि वो किसी को भी अपना लाडला समझें या किसी को अपना दुश्मन समझें जो उनकी अदालत में उस वक्त मौजूद हो। तो ये अब जो है ये इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि जी अब ये इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के भी लाडले हो गए हैं, और उसकी रीजन ये दी जा रही है कि जनाब तौहीन अदालत के केस में जो पहली पेशी होती है उस पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। अब उसमें क्योंकि जब पहले ही कह दिया गया था कि जो जवाब है वो प्रोविजनल है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने एक मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि जी आप इस पर नजरसानी करें क्योंकि ये जवाब जो है हमें किसी तरह भी कबूल नहीं है, मुतमिन नहीं हुए। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की सरजनिश भी की कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इमरान खान जैसा लीडर जो है वो इस किस्म की बात करेगा, लोअर जुडिशरी के जज के ऊपर इस तरह के रिमार्क्स देगा। और उन्होंने कहा कि एक पूरी अवाम का, गरीब आदमी का तो सिर्फ एतमाद ही और रीच ही जो है वो इस लोअर जुडिशरी पर है, क्योंकि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट्स में लोग नहीं जा पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में नहीं जा पाते हैं। तो ये जो अदलिया है जो कि जिसको ग्राउंड लेवल पे जिसको कहा जाता है कि एक आम आदमी की बात सुनते हैं, और उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं जो कि किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, और इसके बावजूद इमरान खान साहब को लाडला डिक्लेयर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जी आप हमें बाकायदा जवाब दें, और उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत दी और उसके बाद दोबारा हम इसको टेकअप करेंगे। अब इस पूरे मामले में उनको इमरान खान साहब को लाडला डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक लाडला इस वक्त वजीर आजम है, और वो उस लाडले ने बाकायदा अपने भाई जो कि इस वक्त मफरूर है, अदालत को मतलूब है, एब्सकॉन्डर है, उनके इश्तिहार छप चुके हुए हैं, उनकी बाकायदा गारंटी दी थी कि जी इतने अरसे में मैं वापस ले आऊंगा। तो वो लाडला नहीं है, किसी अदालत ने उस लाडले को बुला के नहीं पूछा कि भाई जो तुम्हारा बड़ा भाई मतलूब था इन अदालतों में, इन केसेस में, उसको तो वापस बुला के लेके आओ, या अगर वो नहीं ला सकता तो उसको तो पकड़ के अंदर करते। यहां पे अगर गरीब आदमी ने कोई छोटा सा जुर्म किया हो और वो मफरूर हो तो उसके घर वालों को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को उठा के थाने में, कचहरी में ले जाकर उनके साथ जिस किस्म का सलूक करते हैं वो क्या आम आदमी से छुपा हुआ है? तो यहां पे एक मफरूर, अदालतों को मतलूब शख्स 4 हफ्ते, या चलें इजाजत दी 8 हफ्ते, 12 हफ्ते के जी इलाज होगा तो इलाज के बाद आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं लेके आएंगे। और जिस दिन से वो मौसूफ लंदन में जाके बैठे हैं माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं, और कोई हमें मेडिकल बुलेटिन भी नहीं रेगुलर आ रहा कि जी हर 2 हफ्ते बाद एक मेडिकल बुलेटिन आ रहा हो उनका कि जी इनकी तबीयत अब इस स्टेज में है, अभी वो ट्रेवल नहीं कर सकते।
اب وہ اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں کہ جناب میں نے اب واپس آنا ہے تو میرے لیے باقاعدہ ایک انتظام کیا جائے کہ ان کو ایک ریڈ کارپٹ ملے گا، چاہے وہ عدالتوں میں مطلوب بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، لیکن وہ جب پاکستان آئے تو ان کو ایک ریڈ کارپٹ ریسیپشن دی جائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ عدلیہ بھی کھڑی ہو کہ جناب آپ تو ماہی باپ، آپ سو بسم اللہ آپ آئیں، آپ کو کون روکتا ہے۔ تو جناب لاڈلا آپ کو کہہ دینا تو بہت آسان ہے، اور پھر اب آپ ان کے اوپر دہشت گردی کی جو ہے دفعات لگاتے جائیں ایک سٹیٹمنٹ پر، جو کہ میں خود مانتا ہوں، جو کہ میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی بات کی تھی کہ ہم ان کے خلاف قانونی جو ہے چارہ جوئی کریں گے، لیکن اس کے طریقہ کار، الفاظ کا چناؤ شاید ذرا سخت تھا، جس کی وجہ سے اب وہ اس کیس میں توہین عدالت کے کیس میں جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اتنی سی بات پہ کہ آنریبل آپ نے، جنہوں نے بھی کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ اب وہ عدالتوں کے لاڈلے بن رہے ہیں، وہ بیسیکلی توہین عدالت کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اوپر انگلی اٹھا دی ہے، ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ ان کی عدالت سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا اور وہ لاڈلے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ان کو فیور دیا ہے۔ اور آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اگر کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، وہ فیور نہیں دیتے ہیں، وہ باقاعدہ قانون کے مطابق اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور بالکل قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی اپنی عدالت کی کارروائی کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا۔ اور اتنے سخت الفاظ انہوں نے کہے گئے، اور اس بات کا بھی انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ اگر ہم پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں آپ لوگ کے راتوں کو عدالتیں لگی ہیں، تو انہوں نے اس کی بھی ایکسپلینیشن دی کہ جناب ہم نہیں چاہتے تھے کہ 12 اکتوبر 1999 جیسا کوئی معاملہ ہو جائے، اس لیے ہم نے راتوں کو عدالتیں کھولی ہیں۔ اور یہ عدالتیں رات کو عدالتیں کھولنے والا الزام بھی پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا گیا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے جو ہے تقریباً اسی طرح اپنے ایک بہترین طریقے سے اس کا الفاظ کے چناؤ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جناب یہ آپ لوگ ہمارے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب دورہ میں آ رہا ہے عدالتوں کا بھی، جوڈیشری کا بھی، تو ویسے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو مریم نواز شریف پہ لگنی چاہیے، جو وزیر قانون ہے ان کے اوپر لگنی چاہیے، جو اعلیٰ مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ پر اور چیف جسٹس اطہر من اللہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب ان کی عدالت کے لاڈلے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔